हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अपने स्कॉलरशिप के स्टेटस में जो समस्याएं आ रही हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। जैसा कि करंट स्टेटस में आपको दिख रहा होगा, हो सकता है आपके स्टेटस में कुछ अलग तरीके की समस्याएं आ रही हो, लेकिन कोई ना कोई समस्या जरूर आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इनरोलमेंट, रोल नंबर, मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है और इसको कैसे सही करना है, इसलिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स वगैरह भी आते रहते हैं। और देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, क्योंकि ये स्कॉलरशिप की राशि का मामला है, आपके पैसे का मामला है, तो थोड़ी सी आलस की वजह से हो सकता है कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि ना आए। तो जो भी चीज आपको बताई जा रही है उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से सारी चीजों को करिए। उसके बाद से यहाँ पे आपका पास रहना चाहिए और यहाँ पे आपका अटेंडेंस जो है 75% से एबव, यानी कि उससे ऊपर रहना चाहिए। उससे नीचे रहेगा तो डायरेक्टली गवर्नमेंट द्वारा भी नोटिस आया था कि अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम रहता है तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि यानी कि आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टेटस के बारे में। उसके बाद से बात करेंगे जो बच्चे मान लीजिए कि इस बार रीचेक वगैरह का फॉर्म डाले थे उनको क्या करना है। सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले अगर ऊपर की यहाँ पे बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो कंप्लीट हुआ है, रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, मतलब इनका कंप्लीट हुआ तो इनका रजिस्ट्रेशन में ऑप्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में कोई डेट मेंशन नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेश यानी कि आप पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे होंगे किसी कोर्सेज में, तो यहाँ पे आपका पहले वाले रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन में भी कोई डेट मेंशन हुआ होगा। दूसरी चीज, फाइनल सबमिशन कंप्लीटेड है 18/10/2022 को। और तीसरी चीज, स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल से फॉरवर्ड है 15/11/2022 को। अब देखिए, चौथे ऑप्शन पे अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस और पांचवें ऑप्शन में वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर, यानी कि जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में डीडब्ल्यूओ कहते हैं। और उसके बाद से करंट स्टेटस की बात करें तो गलत तरीके से दिखाया है। तो बहुत सारे बच्चों के, जितने भी बच्चों ने मेरे पास सेंड किया, सारी चीजों को व्हाट्सएप पे सेंड किया, उनमें कुछ ना कुछ समस्याएं वगैरह आ ही रही थी। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका इस तरीके से स्टेटस दिखा रहा होगा या फिर कोई और समस्या होगी, तो यहाँ पे जो आपका चौथा ऑप्शन दिख रहा है अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस, यानी कि आपकी पीएफएमएस से पेंडिंग है। सीधे कहने का मतलब है अभी आपके जो बैंक का वेरिफिकेशन है वो नहीं हुआ है। अगर बैंक का वेरिफिकेशन, सपोज करिए कि यहाँ पे जो डेट दिख रहा होगा लाल कलर का, थोड़ा सा आपको छोटा सा दिख रहा होगा, अगर आपका जो अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस यानी कि अकाउंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद से यहाँ पे डेट मेंशन हो जाता है, अगर अकाउंट वेरिफिकेशन के ऑप्शन में, उसके बाद से यहाँ पे कोई समस्या आती है बैंक इशू को लेकर के, जैसे डीबीटी यूआईडी इनवैलिड को लेकर के या फिर आपका जो एनपीसीआई को लेकर के, तब आपकी स्कॉलरशिप की आने में उसको समस्या होगी। इसलिए कि यहाँ पे अभी जो है चौथा और पांचवा ऑप्शन, ये जब तक वेरीफाई नहीं होता है तब तक ये जो ऑप्शन है सभी बच्चों का ऐसे ही रहेगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसको सेंड कर रहे थे कि सर मेरा गलत दिखा रहा है, कैसे करेक्शन वगैरह होगा, तो इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं है। सभी बच्चों का अभी तक यही दिखाएगा जब तक ये चौथा और पांचवा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जब आपका वेरीफाई होगा तो आपको जो समस्या है वो बैंक को लेकर के आएगी। जैसे कि अगर आपके बैंक में कोई भी प्रॉब्लम है तो जैसे ही चौथा ऑप्शन वेरीफाई होगा तो वहां पे दिखा देगा कि हाँ चलिए यहाँ पे वेरीफाई तो हो रहा है, और यहाँ पे शो होने लगेगा कि आपका यूआईडी इनवैलिड या फिर डीबीटी प्रॉब्लम या फिर एनपीसीआई से रिजेक्टेड हो गया। यहाँ पे इस तरीके की समस्या आएगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो पांचवा ऑप्शन दिख रहा होगा वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, यानी कि जिसे आप डीडब्ल्यू को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि अभी आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये पेंडिंग है, वहां से भी वेरीफाई नहीं हुआ है। कॉलेज से तो फॉरवर्ड हो गया है, जैसे कि इनका 15/11/2022 को फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका पेंडिंग है वहां पे। वैसे जहां से, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये सही है, चौथा ऑप्शन वेरीफाई हो गया, बैंक की सारी डिटेल सही है, तब पांचवें ऑप्शन में आएंगे, वहां पे देखा जाएगा कि हाँ जैसे कि आपने गत वर्ष का जो परीक्षा फल है वो सही से भरा है या फिर नहीं, सही है या फिर नहीं, रियल है या फिर नहीं। ये नहीं कि आपने ऐसे ही इधर उधर फेल है फिर भी आपने इधर उधर भर दिया है। इसलिए जिन बच्चों का क्या होता है, जो बच्चे रीचेक वगैरह या फिर जिनका रिजल्ट नहीं आया रहता है, तो इस बार उनको करेक्शन वगैरह करा करके अपने कॉलेज में भी बात करनी होती है, उसकी हार्ड कॉपी जो है कॉलेज में भी सबमिट करनी होती है। तो एक बार अपने कॉलेज से भी संपर्क कर लेंगे। अब ये नहीं है, देखिए मैं पिछली बार की बात करूं जो रियल चीजें हैं, कि पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने रीचेक वगैरह का फॉर्म डाला था, कई कोर्सेज होते हैं जिनमें रीचेक वगैरह के रिजल्ट लेट से आते हैं, उनकी भी स्कॉलरशिप की राशि आ गई थी। लेकिन आप अपनी ओर से कोशिश करेंगे, करेक्शन वगैरह करा लेंगे, एक बार कॉलेज में भी बात कर लेंगे कि सर मेरा मार्क्स इतना था, अब रिजेक्ट के बाद इतना हो गया है, तो हम करेक्शन वगैरह कराए या फिर नहीं। लेकिन एक समस्या जो कॉमन है, अगर आप करेक्शन की कैटेगरी में जाते हैं तो जो आपकी स्कॉलरशिप की राशि, आपको मालूम है कि दिसंबर के लास्ट में 28 दिसंबर से और उसके बाद से आपकी स्कॉलरशिप की राशि आनी है, इस शिफ्ट वाली जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, तो इस शिफ्ट में आपकी नहीं आएगी। अगर आप करेक्शन की कैटेगरी में जाते हैं तो वो आपकी फरवरी के लास्ट में 22 से लेकर के 28 फरवरी के, मतलब फरवरी के लास्ट में आएगी, सीधे कहने का मतलब है। ठीक है, तो आप करेक्शन वगैरह करा लेंगे, एक बार कॉलेज में भी संपर्क कर लेंगे, कॉलेज वाले आपको बता देंगे, जो फॉर्म वगैरह फिलअप आपका फॉर्म वगैरह जमा करते हैं देखते हैं, उनसे एक बार संपर्क कर लेंगे। अगर आप करेक्शन कराते हैं और जाहिर सी बात है आपका ज्यादा नंबर अप डाउन हुआ होगा रीचेक वगैरह में, तो आप करेक्शन करा
कराते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि लास्ट में यानी कि फरवरी के लास्ट में आएगी। अदरवाइज अगर आप नहीं कराते हैं तो समस्याएं थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। एक बार इसके लिए आप एक बार कॉलेज में भी बात कर लेंगे कि आपके कॉलेज में किस तरीके से डाटा वगैरह को मैनेज करते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे जो चौथा और पांचवा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन अगर आपका वेरीफाई होता है तो यहाँ पे बैंक को लेकर के समस्या आएगी। अगर बैंक में कोई समस्या होगी तो, अगर नहीं होगी तो यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा, ठीक है, डेट यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। फिर से पांचवें में जब DW यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरीफाई होगा तो यहाँ पे भी दिखा देगा कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, वहां से भी दिखा देगा। उसके बाद से यहाँ पे स्कॉलरशिप डिसबर्सेड करके आपका पैसा, कि हाँ आपका पैसा भेजा जा रहा है। तो अब ज्यादा दिन बचा भी नहीं है, लगभग आपके 20 दिन 22 दिन और बचे हैं, यानी कि दिसंबर के लास्ट में ही इस शिफ्ट की स्कॉलरशिप की राशि आनी है। तो सभी चीजों को आप व्यवस्थित किए रहेंगे। इससे ये जो आपका दिख रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। जब ये आपका स्टेटस देखते रहेंगे, मैं आपको खुद बता दूंगा, जब ये दोनों स्टेटस आपका वेरीफाइड हो जाता है उसके बाद से अगर यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा तब आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। जैसे कि आपने पिछली बार देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों का UID इनवैलिड करके या फिर NPCI से रिजेक्ट हो गया, या फिर अटेंडेंस लेस देन 75% हो गया। अभी तो फिलहाल देखिए इनका 76% है। अटेंडेंस की भी समस्या आ रही थी और अटेंडेंस वाला यहाँ पे ऑप्शन भी मेंशन करके आ रहा है कि हाँ इस बच्चे का इतना अटेंडेंस है। अदरवाइज अगर आपका कम रहता है तो ऐसे ही डायरेक्टली नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देख लेंगे, इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये जो आपका ऑप्शन जैसे ही वेरीफाई होता है उसके बाद से अगर इस तरीके की यहाँ पे जो स्टेटस शो होंगे तब आपकी स्कॉलरशिप में समस्या है। इसलिए कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीजें गड़बड़ भर देते हैं, कुछ चीजें गलत भर देते हैं। जिनका सही है, जैसे कि जो रिन्यूअल कैटेगरी स्टूडेंट्स है जिनका सही है उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं उनमें काफी सारी गलतियां हो जाती है और उनकी स्कॉलरशिप की राशि फंस जाती है। फिर बाद में कमेंट वगैरह करते हैं कि सर मेरी स्कॉलरशिप की राशि आएगी या फिर नहीं आएगी, क्या करे कैसे करे। इसलिए आपको प्रोसेस भी बताया जाता है कि आप प्रोसेस को देख करके, मैंने आपको कई वीडियो प्रोवाइड किया था कि आप देख करके स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को भरेंगे, कोई गलती वगैरह नहीं करेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन वगैरह ले रहे हैं तो एक आय जात निवास अपना बना लेंगे कि हाँ 3 साल तक वही चले, जो जितने साल का आपका कोर्स है जो हो। ये नहीं कि आपने 2 साल पहले का मतलब 2 साल हो गया है और 1 साल बाकी है और पता चले कि आप पॉलिटेक्निक करने आ रहे हैं, 1 साल लगा दिए यहाँ पे, फिर सेकेंड ईयर में जाएंगे तो बदलना पड़ेगा, तो वहाँ पर बदलने का ऑप्शन आता नहीं है। तो वही रहेगा। तो कभी कभी आ भी जाती है स्कॉलरशिप की राशि और कभी कभी उसमें फंस भी जाती है, ठीक है। तो जो भी अपडेट्स वगैरह आएंगे आपको मैं बताते रहूंगा, एक्टिव रहेंगे, इसलिए कि इस महीने के लास्ट में ही आपकी स्कॉलरशिप की राशि आनी है। अथवा जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस आता है या फिर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तुरंत आप सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ। जिनका भी स्टेटस इस तरीके से दिख रहा है डरने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आप वेट कीजिए। जैसे ये दोनों ऑप्शन वेरीफाई होता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके बाद से आप देख लेंगे करंट स्टेटस में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।